मौजूद है। लड़की खड़ी है और साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वकील सरकार अपनी कुर्सी पर बैठा कुछ पढ़ रहा है। मैं एक बेटी हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैं घर हूँ, घर की तहजीब भी, मैं मकतब हूँ और किताब भी। नस्लें मेरी निगरानी में परवान चढ़ी है। दानिश्वर, आलिम, फाजिल सब मेरी गोद में खेले कूदे और परवान चढ़े। लेकिन इन सब के बावजूद मैं खुद क्या हूँ? एक अकेली शेर, एक कमजोर शख्सियत जो किसी के दरमियान महज दिल बहलाने का खिलौना। जबकि कानून ने औरतों को भी मर्दों के बराबर दर्जा दिया है। मैं आज मर्दों के आवाम पे अपनी फरियाद लेकर आई हूँ। मैं फरियादी हूँ, मुझे बरवाने का दर्जा अब चाहिए। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। कटे कट में खड़ी है लड़की एक ऐसा मुकदमा लेकर हाजिर हुई है जो कि नौरियत और आज का यकीनन सबसे अनोखा मुकदमा साबित हो सकता है। और तो और ये लड़की समाज के अफराद पर इल्जाम आयद कर रही है, लेकिन ये लोगों को पनिशमेंट देना नहीं चाहती है। इसका सिर्फ इतना दावा है कि इसका हक नहीं दिया गया, का हक दे दिया जाए। लड़की, क्या ये बात दुरुस्त है? जी माय लॉर्ड, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मगर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? माय लॉर्ड, औरत नाम ही मोहब्बत की तारो कुर्बानी का है। मैं अपने माशरे की आबरू भी हूँ, लेकिन मैं इसकी बेइज्जती नहीं चाहती। तुम चाहते क्या हो? अपना हक और इंसाफ। तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफी हुई है? माय लॉर्ड, औरत नाम ही मोहब्बत को इशारो कुर्बानी का है। मैं सच में अपने माशरे की बेइज्जती नहीं चाहती। मगर क्या? माय लॉर्ड, मैं एक तालीम याफ्ता घर से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर मेरे वालिदैन ने मोहब्बतों के मामलों में अपने बेटों और बेटियों के साथ किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। अगरचे मेरी वालिदा ने मेरे खातिर अपनी रातों की नींदें हराम की, तो वहीं मेरे वालिद ने भी मेरे परवरिश में किसी भी किस्म का फर्क नहीं किया। मगर माय लॉर्ड, मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने के बावजूद मेरे साथ मसावियाना सुलूक नहीं किया गया। जो सहूलतें मेरे भाई को फराहम की गई वो मुझे नहीं फराहम की गई। आज जमाना तरक्की की राह पर गामजन है। तालीम याफ्ता लोगों से लेकर गैर तालीम याफ्ता लोग भी आज बेटी की पैदाइश पर मायूसी का इजहार करते हैं। मैं पूछती हूँ, आखिर ये नाइंसाफी हम लड़कियों ही के साथ क्यों? माय लॉर्ड, लड़कियों को तो तालीम हासिल करने की पूरी आजादी है और तो पूरा हक दिया गया है। यहाँ तक कि लड़कियाँ सरकारी नौकरी मुफ्त तालीम पॉलिसी का पूरा फायदा भी उठा रही है। माय लॉर्ड, मैंने फाजिल वजीर साहब ने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि लड़कियाँ मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसी का फायदा उठा रही है। और आज सरकार ने मर्दों का कानून तो नाफिज कर दिया है, लेकिन इस पर बहुत कम ही लोग अमल करते हैं। माय लॉर्ड, इस लड़की का ये दावा है कि लड़कियों को तमाम तरबंदिशों और पाबंदियों से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत है। माय लॉर्ड, ये बिल्कुल सच है। लड़कियों पर हर तरह की पाबंदी आयद कर दी जाती है और मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों? माय लॉर्ड, लड़कियां भी तो सैर तफरीह करती हैं, बाहर जाती हैं, उन्हें पूरी आजादी है। माय लॉर्ड, कुछ लड़कियां ऐसे भी होते हैं जो अपने दोस्तों अहबाब के साथ सैर और तफरीह के लिए निकल जाते हैं और इंटरनेट की दुनिया पर अपना कीमती वक्त सर्व कर देते हैं। तो कुछ लड़के ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सेल्फीज लेकर इंटरनेट पर अपना वक्त में मशगूल हो जाते हैं। और अगर कोई लड़की अपने सहेली के घर चली जाए और वो थोड़ा देर आ जाए तो पूरा का पूरा घर परेशान हो जाएगा, हर जगह वावेला मच जाएगा। मैं पूछती हूँ, क्या फिर नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों? माय लॉर्ड, लड़के भी तो घर के चश्मो चराग है, घर चलाते हैं, माँ बाप की खिदमत भी करते हैं। माय लॉर्ड, लड़कियां भी तो माँ बाप की खिदमत करती है और पूरा घर का कामकाज करने के बावजूद वो नौकरियां भी करती है, फिर भी जहेज जैसी लानत हमारे समाज से मिटने का नाम ही नहीं लेती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जहेज का इस केस से गहरा ताल्लुक है। जब रिश्तेदार लड़कियों को घर देखने जाते हैं तो लड़कियों की सूरत देखते हैं, उसकी शक्ल को देखते हैं, जोड़े की रकम को तय करते हैं। और यही नहीं माय लॉर्ड, आजकल तो लड़कियों की तनख्वाह तक पूछी जा रही है। लड़कियां मुस्तकिल है या गैर मुस्तकिल, ये बात भी सामने रखी जा रही है। मैं पूछती हूँ कि ये नाइंसाफी हम लड़कियों के साथ क्यों? माय लॉर्ड, तालीम मैदान में लड़कियां आगे है या पीछे, ये साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। लिहाजा मैं इस अदालत से दरख्वास्त
इजाज़त दें। इजाज़त है। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं अपने बात का सबूत रखते हुए दो नताइश पेश करना चाहती हूँ जो कि अलग अलग जमातों से ताल्लुक़ रखती है। सादिया सब जिसने इस साल नसीब बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है, और उसी लड़की शहजादी खातून जिसने इस साल पूरे जिले में कामयाबी इम्तियाजी हासिल की है और उनके घर वालों ने उनको तमाम सहूलतें फराहम की है। शहजादी खातून सादिया सोहराब अदालत में हाजिर हो। आप इस मुकद्दस किताब पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहिएगा सच कहिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहिएगा। मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस सादिया, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 10वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? हाँ। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम की हैं? माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि वालिदैन चाहे लड़का हो या लड़की तमाम सहूलतें फराहम करते हैं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं सादिया सोहराब से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस सादिया, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस सादिया, आपके वालिद क्या करते हैं? मिस सादिया, मैंने कहा कि आपके वालिद क्या करते हैं? वो इस अदालत के सरकारी वकील हैं। वेरी गुड। यानी आप हमारे फाजिल वकील साहब के पुत्र हैं। माय लॉर्ड, इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि अगर फाजिल वकील साहब के घर में ये होता है तो दूसरे घरों में क्या होता है? मिस सादिया, जिस साल आप 12वीं बोर्ड इम्तिहान का एग्जाम दे रही थी तो क्या उस साल आपका कोई और भाई का इम्तिहान दे रहा था? मेरा भाई 12वीं बोर्ड का इम्तिहान दे रहा था। तो आप घर में अम्मी का काम काज हाथी बटाती होंगी। हाँ, बताती थी। और आपका भाई क्या करता था? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बात क्या आप ये है लड़के अनपढ़ में आगे या पीछे नहीं की बात यहाँ पे ये है कि लड़के घर में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। माय लॉर्ड, मिस सादिया बताइए आपका भाई क्या करता था? वो अपनी स्टडी करता था। तो आप अपनी स्टडी कब करती थी? पूरे घर का काम काज करने के बाद मैं पूरी रात जगकर अपनी पढ़ाई करती थी। माय लॉर्ड, इससे तो साफ साबित हो गया कि जब हमारे फाजिल वकील साहब के घर में ये होता है तो और घरों में क्या आता होगा? मिस सादिया, अब आप जा सकती है। माय लॉर्ड, फाजिल वकील मेरे पर्सनल आइटम में इंटरफेयर कर रहे हैं, लिहाजा मैं तो दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे आपसी मामले में दखल अंदाजी ना दें। शहजादी को अदालत में बुलाया जाए। शहजादी खातून अदालत में हाजिर हो। कम इन। आप इस मुकद्दस किताब पर हाथ रख के कसम खाइए कि जो कहिएगा सच कहिएगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहिएगा। मैं कसम खाती हूँ, जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं। मिस शहजादी, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इस साल 12वीं बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी। और ये भी दुरुस्त है कि आपके वालिदैन ने आपको तमाम सहूलतें फराहम की है? जी। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि वालिदैन अपनी बेटियों को पूरी मदद करते हैं और यहाँ तक कि ताउन भी करते हैं। माय लॉर्ड, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं शहजादी खातून से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। मिस शहजादी, क्या आपने इस साल एचसी बोर्ड इम्तिहान में टॉप किया है? जी। तो आप 12वीं बार क्या करना चाहती थी? मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर मेरे वालिदैन उन्होंने कहा सारा पैसा तुम्हारे पढ़ाई में लग जाएगा तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? माय लॉर्ड, मुझे कुछ बात कहने की मौका दिया जाए। मौका मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। लड़की शहजादी को बताना चाहती हूँ कि सरकार ने लड़कियों को खास करीब मुफलिस तालिबात के लिए मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियाँ बनाई हैं, जैसा कि मौलाना आज़ाद एजुकेशनल फीस, ये लोन के तहत तलबा तालिबात को नौकरी लग जाने के बाद फीस अदा कर सकते हैं। उसके अलावा नीट में भी 7 समय से कम 500 नंबरात लेने वाले तालिबात अगर 400 नंबरात लाती हैं और अगर पीडीएस वाले तालिबात अगर 225 नंबरात लाती हैं तो उन्हें पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला मिल सकता है। उसके अलावा एनजीओ में भी ऐसी मेहनती होनियार तालिबात के लिए जिससे मुख्तलिफ तालीमी इदारे खोल सकते हैं, जिससे ये सिफतियाँ हासिल कर सकती है उससे कमिश्नर, डॉक्टर, इंजीनियर उससे बड़े अहदे पर फाइज हो सकते हैं। तो क्या मेरे डॉक्टर बनने के ख्वाब पूरा हो सकते हैं? बिल्कुल पूरा हो सकते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं इन सब बातों से नावाकिफ थी और मैं अपने वालिदैन को इस बारे में बताऊंगी और मैं सिर्फ मेहनत करूँगी।
पहली गवाह अफसर सिद्दीक़ा को बुलाना चाहती हूँ, जो कि अभी एक डिग्री कॉलेज में पढ़ा रही है। अफसर सिद्दीक़ा अदालत में हाजिर हो। May I come in, my lord? Come in। मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। मिस अफसर, इस साल आपके बेटे की किसी लड़की से शादी होने वाली थी, तो आपने वो क्यों तोड़ दी? मेरा बेटा एक डॉक्टर है और वो लड़की इस काबिल नहीं कि वो डॉक्टर की बीवी बन सके। लड़की काबिल नहीं थी या वालिदैन का मुतालबा पूरा नहीं कर सके? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जहेज का इस केस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। माय लॉर्ड, अगर प्रोफेसर साहिबा के घर में ये होता है तो और घरों में क्या होता होगा? अब आप जा सकते हैं। मुकदमे की गवाह दलीलों बहस की रोशनी में इस नतीजे पर पहुंची है कि उनके वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है कि वो अपनी बेटियों को उम्दा से उम्दा तालीम दे और उनको बहुत अच्छी तरबियत दे। अभी अदालत बर्खास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।